हमने पुराने वाले वीडियो में वी देखा था कनेक्टिंग वर्ड्स, अब हम डब्ल्यू के कनेक्टिंग वर्ड्स देखेंगे, ठीक है। जैसे ये लिखा है WOW, वाव। अब यहाँ पे देख रहे हो W वैसे ख़त्म यहाँ होता है और O स्टार्ट यहाँ से होता है, यानी एक बिल्कुल ऑपोजिट चीज़ें हैं, एक ऊपर ख़त्म होता है और नीचे से स्टार्ट होता है। तो अब इसको कैसे लिखेंगे, तो सबसे पहले हम W और O को का कनेक्टिविटी बिठाएंगे। जैसे आई स्टार्ट हियर, यहाँ पर ये है W और ये है O, ओके, गॉट इट। पहले हमने इसकी कनेक्टिविटी बिठाई, वापस से W और O देखेंगे यहाँ पे कनेक्टिविटी में, ये रहा W और ये रहा O, राइट। पहले आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे W और O की कनेक्टिविटी की, क्योंकि यहाँ से आप देख रहे हो O यहीं से स्टार्ट हो जा रहा है, राइट। अगेन वंस अगेन W और ये है O। पहले आप इसकी प्रैक्टिस करने के बाद O और W की प्रैक्टिस करेंगे। जैसे यहाँ पे है O और अब यहाँ पे है W, O और W, ओके। वापस से एक बार O और W। अब जब ये दोनों प्रैक्टिस हो जाएगा, इसके बाद आप बहुत आसानी से लिख सकते हो WOW, वाव। वापस से मैंने ख़त्म यहीं पे किया, बिना पेन को उठाए मैंने स्टार्ट यहाँ से किया और ख़त्म यहाँ पे किया। अगेन WOW, दिस इज़ वाव। अब ये है वाव, तो आपको दिख रहा है। अब आप बोलोगे मिस ये यू जैसा लग रहा है, यू जैसा नहीं है, क्योंकि W जब हम लिखते हैं तो ऑटोमेटिकली वो एकदम जो तीखी नोक जैसी होती है यहाँ पे इस तरफ से, वो थोड़ा कर्व बन जाता है, ओके। तो यहाँ बन गया WOW। अगेन दिस इज WOW, राइट। ये दिख रहा है आपको। मैंने कोशिश की यहाँ पे थोड़ा सा बनाने की, लेकिन फिर भी वो हाथ बैठते बैठते वो थोड़ा कर्व बन जाता है। इज दैट क्लियर? तो ये वाव समझ में आ गया, ये बहुत इजी हो गया आपके लिए। चलिए अब दूसरा वर्ड सीखते हैं, WAIT, वेट। अब यहाँ पे W यहाँ पर ख़त्म हो रहा है और ये स्टार्ट यहाँ से हो रहा है। अगेन इनको पहले जोड़ना सीखिए। तो चलिए सबसे पहले हम WA सीखते हैं, ठीक है। यहाँ पे आएगा दिस इज़ W और यहीं से स्टार्ट हो जाएगा A। जो A यहाँ से स्टार्ट हो रहा था, अब वो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ऊपर से ही, बस W जैसे ख़त्म हो रहा है वहीं से A स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। वंस अगेन WA, इजी, समझ में आया। अब ये प्रैक्टिस अच्छे से हो जाने के बाद अब बहुत इजी है आपके लिए वेट लिखना, WAIT, वेट। आपने देखा मैंने पूरा ख़त्म करने के बाद पेन को उठाया, इसके बाद डैश लगाया और डॉट लगाया। अगेन WAIT, वेट, और फिर ऐसे। समझ में आई बात अच्छी तरह से? ओके, अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए। अभी हम नेक्स्ट वर्ड सीखते हैं। अब आपको WIN, विन दिख रहा है। अब इस चीज़ को आपको दिख रहा है कि यहाँ पे इसकी कनेक्टिविटी यहाँ पर ख़त्म ऊपर होती है और I यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। सो यहाँ पर अभी आप क्या करोगे, अगेन इसी पहले इस कनेक्टिविटी पे काम करोगे। तो पहले WI सीखेंगे, ठीक है। तो हियर इट इज़, ये है W और ये है I। अब कई बार बंदे ये या बच्चे ये गलती करते हैं, इसको R समझते हैं। इट्स नॉट R, वो उसको UR पढ़ते हैं। दैट्स रॉन्ग, ये UR नहीं है, WI, इसे बोल के लिखें। वापस से दिखाती हूँ, ये है W और अभी आ रहा है I, ओके। तो इसको R मत पढ़ना, UR मत पढ़ना, दिस इज़ WI। ये थोड़ा सा ट्रिकी होता है, इसे अपने राइटिंग पे थोड़ा ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट करना होता है। मैं वापस से एक बार दिखाती हूँ, बिना हाथ उठाए लिखना है आपको। W, ये W ख़त्म हुआ यहाँ पर और यहाँ पे स्टार्ट हो गया I। वैसे यहाँ पे I नीचे से स्टार्ट हो रहा था, मगर यहाँ से ही स्टार्ट हो गया, इससे वो R दिख रहा है आपको, लेकिन वो R नहीं है, ओके। इज दैट क्लियर? बस अभी आप विन बहुत आसानी से लिख सकते हैं, WIN, विन। देखा आपने, मैंने हाथ बिल्कुल नहीं उठाया, यहाँ स्टार्ट किया और यहाँ ख़त्म किया, फिर डॉट लगाया। अगेन WIN, विन,
ठीक है, बात समझ आ गई। चलिए अब हम नेक्स्ट वर्ड की तरफ चलते हैं। अब नया वर्ड लिख लिया है मैंने यहाँ पे, वेयर, यानी कपड़े पहनना, वेयर कुछ भी पहनना। तो WEAR, अब यहाँ पे ये कनेक्टिविटी, यहाँ ये ऊपर कनेक्टिविटी छूट रहा है और यहाँ पे नीचे से स्टार्ट हो रहा है, तो इसको जोड़ने का स्टाइल सीखते हैं हम लोग। तो सबसे पहले हमको W और E को जोड़ना पड़ेगा। तो लेट अस स्टार्ट हियर। यहाँ पे हम सीखेंगे, ये आपको दिख रहा है W और यहीं पे आपको दिख रहा है E। अब इसको UR मत पढ़ना प्लीज़, ओके, दिस इज़ W एंड दिस इज़ E, WE। मैं फिर से बताती हूँ, W ये ख़त्म हुआ यहाँ पर और अब यहीं से स्टार्ट हो गया E, ओके, WE। वापस एक बार, ये हुआ W और यहाँ पर स्टार्ट हुआ E, राइट। तो ये इस तरह से WE। अब ये वेयर, WEAR बहुत आसानी से लिख सकते हो, WEAR, इजी है ये एकदम, WEAR, वेयर, ठीक है। वापस एक बार बता देती हूँ, WEAR, वेयर, अगेन WEAR, हो गया वेयर। इज दैट क्लियर? चलिए इसको अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। अब मैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ आती हूँ। अब यहाँ पर आपको WHAT, वॉट, यानी क्या, ये दिख रहा है। अब यहाँ आपको दिख रहा है ये यहाँ पे ख़त्म होता है और ये यहाँ से स्टार्ट होता है। तो पहले अब हम इन दोनों को पहले लिखना सीखेंगे। पहले आप प्रैक्टिस करेंगे W, ये W यहाँ ख़त्म हुआ, अब यहीं से स्टार्ट हो जाएगा H, गॉट इट। यहाँ ख़त्म हुआ H, जैसे यहाँ से स्टार्ट होना था वो यहाँ से नहीं, अभी यहाँ से स्टार्ट हो गया। W की जो आखिरी पूंछ थी वहाँ से ये स्टार्ट हो गया, WH। समझ में आई बात? अब यहाँ पर अगेन एक प्रैक्टिस, बिना हाथ उठाए, ये है W और यहाँ से स्टार्ट हो गया H। क्लियर है? अब हम आराम से वॉट लिख सकते हैं, WHAT, वॉट। मैंने बिल्कुल हाथ नहीं उठाया, आपको भी ऐसे ही प्रैक्टिस करना है, स्टार्ट करके जब शुरुआत करते हैं और ख़त्म होने के बाद ही पेन को उठाएंगे। अगेन WHAT, फिर डैश, इज़ क्लियर? बिना हाथ उठाए लिखना है आपको। तो समझ में आ गया आपको वॉट के बारे में, राइट? अब यहाँ पर मैंने नया वर्ड लिखा है रॉन्ग। रॉन्ग यानी यहाँ पे W और R, अगेन आप देख रहे हो ये यहाँ पर ख़त्म हो रहा है और ये यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। तो पहले इन दोनों की ट्यूनिंग बिठाएंगे एंड रियली जहाँ पर ये R आता है ना, बड़ी मुश्किल पैदा कर देता है। तो चलिए हम ये सीखते हैं इसको, W और R को पहले। तो W R को पहले लिखने के लिए सबसे पहले ध्यान रखना, ये है W जो ख़त्म हो गया और अब ये स्टार्ट हो रहा है R यहाँ से। बहुत लोग गलती करते हैं इसमें। अभी ध्यान से बोलना भी है और ध्यान से लिखना भी है, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी गलती होती है। आपको लगेगा अरे आपने कुछ गलत लिख दिया है, यहाँ पे इस तरह से डबल लूप आ रहा है, ये तो ऐसा कुछ गड़बड़ होगा, लेकिन एक्चुअली गड़बड़ नहीं है, सही है ये, ठीक है। अगेन, और कहीं कहीं तो बोल सके इसको डबल R पढ़ लेता है, तो ऐसा नहीं करना है, ओके। सो अगेन हम W, ये ख़त्म हुआ और यहाँ से स्टार्ट हुआ R। पहले इसकी बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस कर लीजिए, W और फिर है R, ये है W और ये फिर है R। इसकी प्रैक्टिस बहुत अच्छे से हो जाएगी। इसके बाद आपको जो एक प्रैक्टिस करनी है वो है O और N की, क्योंकि यहाँ पे O और N का लूप साथ में अलग अलग जगह से ख़त्म हो रहा है और यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, तो ये डिफरेंट है। तो O और N की भी प्रैक्टिस कर देते हैं, दैट इज़ O और यहाँ पर है N। आपको दिख रहा है O और यहाँ पर है N, राइट? दिस इज़ O और यहाँ है N। अब इसकी प्रैक्टिस हो गई, स्पेशली इसकी तो बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, इसकी तो हद से ज़्यादा ज़रूरत है। ये प्रैक्टिस हो गया और ये एक दो बार प्रैक्टिस कर लेंगे, अब ये आप आसानी से रॉन्ग लिख सकते हैं। बहुत इजी है लिखना, W
RONG, रॉन्ग। अब यहाँ पर मैंने बिल्कुल हाथ नहीं उठाया, एक बार जो स्टार्ट किया ख़त्म होने के बाद ही अपना पेन उठाया है, वैसे ही आपको भी करना है। ओके, वन मोर टाइम, WRONG, रॉन्ग। समझ आई बात? आई होप बहुत क्लियर हो गया होगा। एक लास्ट पर बता देती हूँ, WRONG, रॉन्ग। अब ये बहुत अच्छे से आप प्रैक्टिस कीजिएगा। तो ये W वाले वर्ड्स यहाँ पर जो मेरे पास थे, जो मुझे लगा काफ़ी आपको सिखाने जैसे हैं, तो वो मैंने आपको सिखा दिए। चलिए अब नेक्स्ट वर्ड की तरफ चलते हैं।